गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की 4 बज रही है। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से सो रहे होंगे। मैंने अभी तक 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं और अब आपको 30 क्वेश्चन से ऊपर यहाँ पर टाइम एंड वर्क में सॉल्व करना है। मैं हूँ शिवकांत राय, मैथ्स हब अकेडमी से। मैं मैथ्स का टीचर हूँ और आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी एक साथ काम करने में लेते हैं। मतलब आप टाइम बराबर ले रहे हैं। उसके बाद ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन व्यापम में, पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई में पूछने की पूरी संभावना है। आपको मैं बता देता हूं, तो व्यापम में अब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चन को उठा के वो यहां पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, ए किसी काम को करने में उतना समय ले रहा है जितना समय बी और सी एक साथ काम करने में लेते हैं। ये बात हो गई टाइम की, समय की। तो दोनों समय बराबर ले रहे हैं, तो मुझे बताइए कार्यक्षमता भी दोनों की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनको पलटोगे तो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को हम आगे बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, जबकि सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेता है। आप मुझे बताइए, आपने टोटल वर्क कितना मान लिया, 30 यूनिट मान लिया। आपको मैंने क्या बताया, ये तो सारे क्वेश्चनों में करना ही है शुरू से आखिरी तक। ये आ जाएगा आपका 3 यूनिट, ये आ जाएगा आपका 2 यूनिट। ठीक है, अब आपको यहां से और यहां से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ने ये बोला है, देखिए आप लोग, क्वेश्चन ने ये बोला है कि ए को उतना समय लग रहा है जितना बी और सी को लग रहा है, और इनकी कार्यक्षमता भी फिर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन यहां पर ए अलग दिया है और बी और सी अलग दिया है, लेकिन यहां तो ए प्लस बी दिया है और सी अलग दे दिया। तो कुछ मत करिए, आपको इतना तो पता है कि ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। तो हमको कुछ मैनेजमेंट ऐसा जमाना है कि ये वाला और ये वाला दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, फॉलो। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं इसकी कार्यक्षमता 2.5 मान लूं ए की, तो ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब आप लोग मुझे बताओ, यदि इसके ए की कार्यक्षमता 2.5 मानी, तो और बी प्लस सी को जब आप लोग जोड़ोगे, जब इस आधे को इस 2 में जोड़ोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। देखिए ये वाला काम क्या हो गया, हमारा मैनेजमेंट हो गया। इसको कहते हैं एफिशिएंसी ब्रेक करना। एफिशिएंसी ब्रेक करना, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आपको एफिशिएंसी ब्रेक करना पड़ेगी और आपको इस प्रकार का मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहां तक बात क्लियर हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं बची है, क्योंकि जब आपने एफिशिएंसी ब्रेक कर दी तो आपको पता चल गया कि भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, 0.5 है। जब 0.5 आपकी आ गई, क्वेश्चन ने पूछा है बताइए बी उसी काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 30 यूनिट बटे 0.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा और 30 दूनी 60, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, देखिए। ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं। बिल्कुल पिछली बार की तरह, जो पिछला क्वेश्चन था उसके ही तरह है। क्वेश्चन ने बोला है इसका टाइम और एफिशिएंसी, जितना टाइम ए ले रहा है उतना ही टाइम बी और सी ले रहे हैं, तो हमने दोनों को एक एक मान लिया, तो कार्य क्षमता भी दोनों की क्या हो जाएगी, एक एक हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने दिया क्या है आगे, ए प्लस बी 12 दिन में काम कर सकते हैं, सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 यूनिट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। आ कैसे रहा है 2 यूनिट, जब 24 में 12 का भाग दिया तो कार्य क्षमता निकल आई, टोटल वर्क में टोटल टाइम का भाग दे दिया तो आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब मैंने फिर से यही बताया कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या दिया है कि भाई जितनी एफिशिएंसी ए की है उतनी ही एफिशिएंसी बी और सी की होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से एफिशिएंसी को ब्रेक करेंगे। यदि आप इसकी एफिशिएंसी 0.5 और इसकी 1.5 मान लेते हैं तो देखो हमारा काम बन जाएगा। आप देखिएगा ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1.5, और आधा जब इस एक में प्लस हो जाएगा तो बी और सी की कार्य क्षमता भी कितनी आ गई, 1.5। जब इनको काटोगे तो देखना 1:1 यहाँ का मैनेजमेंट बैठ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की कार्य क्षमताएं जब आपको पता चल गई, तीनों की कार्य क्षमताएं पता चल गई, तो आप काम को कर सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है अब आपसे, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बी अकेला को काम कराना है कितने यूनिट, 24 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी है, 0.5। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ गया, सॉल्व कर देना तो कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, 48 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलिए नोट डाउन करो इसको। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए, स्क्रीन पर है। मैं पढ़ देता हूं। किसी निश्चित समय में ए बी का आधा काम करता है। 33 क्वेश्चन, किसी निश्चित समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए और बी का आधा काम करता है। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। क्वेश्चन ने क्या दिया है, एफिशिएंसी। काम करने का मतलब बच्चे एफिशिएंसी होता है, इस बात का ध्यान रखना। समय अलग से देगा, स्पष्ट देगा कि इतना समय लग रहा है, इतना समय लग रहा है, लेकिन काम दे रहा है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है, एफिशिएंसी बता रहा है। क्वेश्चन ने दिया है निश्चित समय में ए बी से आधा काम करता है। आप लोग एक बात बता सकते हैं क्या मुझे, बी यदि 2 यूनिट काम कर रहा है निश्चित समय में तो उसमें ए आधा काम कर रहा होगा, मतलब 1 यूनिट काम कर रहा होगा। यदि आप बोलोगे सी उसी समय में ए और बी का आधा काम करता है, भाई ए और बी का टोटल काम कितना हो रहा है, 3 यूनिट, इसका आधा काम कौन करता है, सी, तो आप क्या बोल सकते हो, सी कितना कर रहा होगा उसी निश्चित समय में, 1.5 यूनिट। रेशो बच्चे हमेशा यूनिट में आता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, यूनिट से दर्शाते हैं रेशो को। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। क्वेश्चन ने बोला है सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने क्या बताया, एफिशिएंसी तो पता चल गई, लेकिन अगला स्टेप क्या है, टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे पता होगा, जब सी ने बताया है सी कितने दिन में काम पूरा कर पा रहा है, 40 दिन में। 40 × 1.5 करोगे तो कितना आ जाएगा,
60 यूनिट। टोटल काम कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ये तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो मुझे बताओ 60 यूनिट काम कराना है, तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 और 2 3 और 1.5 4.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 तिहाई 45, 15 चौके 60, मतलब 40/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट केवल ये था, आपको इसको बनाना आना चाहिए था। ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं थोड़ा सा। क्वेश्चन ने बोला था ए निश्चित समय में बी का आधा काम करता है, तो बी 2 यूनिट काम करता है तो ए करता है आधा 1, और सी इन दोनों का आधा काम करता है उसी समय में, तो ये 1.5। ठीक है, नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वीडियो को पॉज करके देख लिया करो आप लोग। मुझे यहां पर आगे भी क्वेश्चन पढ़ाना होता है तो मुझे मिटाना पड़ता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो पॉज कर लिया करो वीडियो को, और उसके बाद उसको आराम से पूरा नोट करना। और याद रखना, यदि आप ऐसा डायरेक्ट लिखोगे तो आप लोग भूल जाओगे। आप लोग किया क्या करो कि जैसे ये पूरा पेज दिया है आपका लिखने का तरीका, जिस प्रकार से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैं क्या करता हूं, यहां पर इस साइड जो सर ने कराया है उसको अपन ने कर लिया, और इसके बाद यहां पर आप लोग हिंदी में या इंग्लिश में कॉन्सेप्ट लिख लो कि क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा था और किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसा सॉल्व करना है। ये आप हर क्वेश्चन के साथ लिखा करो, ताकि जब अपन फ्यूचर में इस रजिस्टर को देखें, रिकॉर्ड को देखें, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या बताया था सर ने, भूल जाओगे आप। 2-4 दिन पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो आप लोग लिख लिया करो साइड में कि कैसे करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। 34 क्वेश्चन ने दिया है एबीसी किसी काम को 40 दिन में पूरा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 30 दिन में। क्वेश्चन ने बोला है ए तथा सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। आप लोग मुझे बताओ ए तथा सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज 2 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, बी से 2 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसकी कार्य क्षमता 1 यूनिट है तो इन दोनों की कितनी हो जाएगी? कितनी होगी कार्य क्षमता? 2 यूनिट, 2 गुनी हो गई। इसके बाद बोला है क्वेश्चन में ए तथा बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। मतलब सी यदि 1 है तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप लोग मुझे एक बात बताइए, यहां तक बात आ गई समझ में? अब आप लोगों को ये देखना है कि यहां पर ए बी सी तीनों दिया है, ए बी सी तीनों दिया है, इनका टोटल करने पर आ रहा है 3 और इनका टोटल करने पर आ रहा है 4। भाई एक क्वेश्चन में ए बी सी की कार्य क्षमता अलग अलग नहीं हो सकती कि यहां पर 3 कर दी यहां पे 4 कर दी, ऐसा गलत हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे कि भाई इसको और इसको बराबर बना ले। इसको और इसको आप बराबर बना सकते हो एलसीएम से, मतलब ये भी ऊपर भी 12 हो जाएगी कार्य क्षमता, नीचे भी 12 हो जाएगी। ठीक है, अब बनाओगे कैसे साहब? ये नीचे वाले 4 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो। ठीक है, तो ये 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 12 बन गया। अब ऊपर वाले 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, कर दिया तो देखिए ये भी 12 बन गई, ये भी 12 बन गई, और ये सब 12-12 बन जाएंगे। अब आप देखो बी की कार्य क्षमता कितनी दिख रही है? 4। सी की कार्य क्षमता कितनी दिख रही है? 3। और ए प्लस बी प्लस सी की टोटल कार्य क्षमता कितनी है? 12। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है? 12। देखो ए बी सी
टोटल कितना हो जाएगा 12, 9 और 3 12। अब बी की कार्य क्षमता पता है, सी की पता है, ए की अपन निकाल सकते हैं। भाई तीनों की मिलकर कितनी होना चाहिए 12, 4 और 3 7 हो गई, बच कितने गए 5, तब जाके को तीनों मिलाओगे तो 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए आप लोग। बस कार्य क्षमता आपको पता चल गई है तीनों की, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बची। एफिशिएंसी पता चल गई। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकालोगे बताइए, सभी लोग बताएं। इनको हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को प्लस कर देंगे 12, 30 इंटू करोगे 12 तो 360 यूनिट टोटल वर्क निकल के आएगा। अब क्वेश्चन किसका पूछा है, क्वेश्चन पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ए से काम कराना है, बताइए ए की कार्य क्षमता कितनी दी है 5, 360 बटे 5, भाग देने पर कितना आ जाएगा 72, ठीक है। अच्छा 360 में 5 देने का मैं शॉर्टकट बता देता हूं कि भाई किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है तो इस संख्या को डबल कर दो और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे 360 को डबल किया तो कितना आ जाएगा 720, और यहां पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया तो कितना बचेगा 72। किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है तो संख्या को डबल करना और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ऐसे हम 3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओ और आपको आसानी से ये बातें समझ में आ सकें। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, 35 मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस बी किसी काम को c के आधे समय में कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35, थोड़ा सा चेंज इसमें दिया है। क्वेश्चन ने बोला है a प्लस बी किसी काम को c के आधे समय में कर सकते हैं, मतलब ये टाइम दिया है। भाई ये ध्यान रखना, ये टाइम दिया है तो आपको बाद में एफिशिएंसी भी करना पड़ेगी, है ना, कार्य क्षमता भी लिखना पड़ेगी। तो आप बताइए ए और बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो यदि कोई काम सी 2 यूनिट समय में कर रहा है तो इसका आधा समय कितना होगा, 1 यूनिट में करेगा, ए प्लस बी। अगला बोला है क्वेश्चन ने स्टेटमेंट बी और सी ए का 1/3, ए जितना समय ले रहा है उससे 1/3 में कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि यदि ए 3 घंटे ले रहा है तो बी और सी कितना ले रहा होगा, 1 घंटा, ठीक है। घंटा मैंने आपको समझाने में बताया, बाकी पढ़ना किसमें आपको, यूनिट में। आपने देखा कि ए का 1/3 टाइम ले रहा है बी और सी। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है, तीनों मिलकर 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। इस चीज को ध्यान रखें, ऊपर कट तो नहीं रहा, आप लोग देखो, ठीक है। अब आप लोग इस बात का ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, कट रहा है। ए प्लस बी प्लस सी 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। हाँ, अब आप लोग मुझे बताइए, टाइम 1:2 आ गया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। यहां 1/3 आया तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3/1 हो जाएगी कार्य क्षमता। यहां पर आप देखोगे ए बी सी तीनों दिया है तो तीनों को जब जोड़ोगे तो ये कितना आ रहा है, 4। ए बी सी यहां दिया है लेकिन यहां कितना आ रहा है, 3। फिर से आप लोग क्या करेंगे, इसको मैनेजमेंट करेंगे, जमाएंगे। आप कैसे जमाएंगे, पहले इन दोनों का सम लिख लिया, इन दोनों का सम लिख लिया, इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 12 एलसीएम ये बताता है कि ऊपर भी 12 बनाना है, नीचे भी 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। इसका मतलब सब जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहां 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो आपने यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपका मैनेजमेंट यहां पर हो गया। आप कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12।
कितनी हो गई 12। इसके बाद ए की एफिशिएंसी कितनी दी है, कितनी दी है 3 यूनिट। सी की एफिशिएंसी कितनी दी है 4 यूनिट। तो बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 यूनिट हो जाएगी, तब जाके तो तीनों को जोड़ने पर 12 बनेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। बस ए बी सी जब आपका आ गया क्वेश्चन में, तो अब क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं बची। हमारा काम एफिशिएंसी निकाल लिया, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क बताओ कैसे निकालोगे, तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई 12, 12 दूनी 24, कितना निकल के आएगा 240 यूनिट। ठीक है, जब टोटल वर्क 240 यूनिट आया तो अलग अलग कितने समय में काम करेंगे ये निकालना है। तो ए का काम निकाल लेते हैं 240 बटे 3 करके, कितना आ जाएगा 80 दिन में करेगा। बी निकाल लेते हैं 240 बटे 4 करके, तो कितना जाएगा 60 दिन आ जाएगा। सी का निकाल लेते हैं 240 बटे 5 दिन, 5 करोगे तो कितना जाएगा 24 दूनी 48। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है आपका। ए कर रहा है 80 दिन में, बी कर रहा है 48 दिन में। ये बी नहीं है, ये सी था और ये बी था, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नोट करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इस क्वेश्चन को करते टाइम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर है आपका क्वेश्चन, पढ़िए उसको अच्छे से। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप लोग, या अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करें वीडियो को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है। ए प्लस बी और ये आ गया सी, यहां पर दिया है टाइम, तो यहां पर क्या बन जाएगी एफिशिएंसी। क्वेश्चन ने बोला है ए तथा बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करते हैं। सी से 40% कम समय ये बताता है, यदि सी आपका ले रहा है 100% का टाइम, तो ए प्लस बी 40% कम टाइम लेगा, मतलब कितना लेगा 60%। इसको जब आप काटोगे तो कितना निकल के आएगा 3/5। कितना आ गया 3/5, और 3/5 समय है तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5/3। इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद अगला स्टेप क्या बोला है क्वेश्चन ने, बी और सी ए से 60% कम समय लेते हैं। बी और सी, ये हो गई आपकी बी, ये हो जाएगा सी। ए से 60% कम समय ले रहा है, मतलब ए ले रहा है 100%, तो 60% कम बन जाता है 40%। काटोगे तो कितना जाएगा 2/5। ये टाइम है तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5/2। उल्टी हो जाती है, मैंने क्या बताया था, समय और कार्य क्षमता आपस में विपरीत होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अभी भी यही काम है। आपने देखा इन दोनों का टोटल करोगे तो आपको 8 दिख रहा है, इन दोनों का टोटल करोगे तो 7 दिख रहा है, काम नहीं बन रहा। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 56 आएगा। इसका मतलब यहाँ 7 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 8 से करना पड़ेगा। 7 से जब आप यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ करेंगे तो ये बदल जाएगा, यहाँ 8 से करोगे तो ये भी बदल जाएगा। अब आप कह सकते हो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 16 यूनिट, 8 दूनी 16। सी की कार्य क्षमता जो आपको दे के रखी है 7 तिहाई 21 यूनिट, और बी की कार्य क्षमता हम बता सकते हैं। देखिए टोटल कार्य क्षमता कितना होना चाहिए 56 यूनिट। 21 और 16 कितने हो गए 37 यूनिट। अब बच कितनी रही है, बी निकालना है, तो ये हो जाएगा 16 और 21 37।
56 में से 37 अपन ने घटा दिए, कितना बचेगा? 16 में से गए 1, 19 यूनिट। बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई? 19 यूनिट। 19 यूनिट आ गई। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं बची है। क्वेश्चन ने बोला है तीनों एक साथ मिलकर 20 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तीनों एक साथ मिलकर A प्लस बी प्लस सी 20 दिन में काम पूरा करते हैं और इनकी कार्य क्षमता टोटल कितनी है? 56। अब देखिएगा, बड़ी कैलकुलेशन है तो आपको करना है तो सॉल्व करिएगा, नहीं तो उसको यहां पर आके छोड़ दो। ठीक है, आगे अब जो क्वेश्चन ने पूछा है उस पर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, ए से काम कराना है, टोटल वर्क कितना आ गया? 20 × 56 यूनिट। ए से जब आप कराओगे तो 20 × 56 बटे आ जाएगा 16। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 7 56, इससे काट दिया तो 10। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 70 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। कितने दिन में हो जाएगा? 70 दिन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है, नोट डाउन करें। सवाल के लेवल अच्छे हैं, कमजोर सवाल तो नहीं है, बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। टाइप बदल जाता है, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 37। पढ़िए, स्क्रीन पर है आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन ए तथा बी क्रमशः अपनी 2 गुनी और 1/3 गुनी कार्य क्षमता से कार्य करें तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको इतनी बात पता होना चाहिए, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। यदि एफिशिएंसी इनटू टाइम आप करते हैं तो टोटल वर्क निकल के आएगा। आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 8 दिन में। तो ए प्लस बी यदि अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी, उनकी वास्तविक कार्य क्षमता के साथ काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 8 दिन में। मतलब ये टोटल वर्क आ गया, ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आ गया? टोटल वर्क। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क क्वेश्चन में कभी नहीं बदलता, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क होता है। अब क्वेश्चन ने दिया है ए अपनी 2 गुनी कार्य क्षमता से काम करे। पहले ए अपनी एक्चुअल कार्य क्षमता से कर रहा था, अब 2 गुनी से कर रहा है, और बी अपनी 1/3 कार्य क्षमता से काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है? काम पूरा हो रहा है 6 दिन में। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, आप इससे कैंसिल करो, 3 बचेगा, इससे कैंसिल करेंगे 4 बचेगा। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b, ये हो जाएगा। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से 3 कड़े आएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6a, और यहाँ बचेगा केवल b। हम क्या करेंगे, इस b को उस साइड ले जाएं तो ये पक्षांतर होगा, तो 4 में से 1 गया, 3b बचेगा और a बचेगा 2a। तो इनकी एक्चुअल में कार्य क्षमता जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2। ये वाला 2 नीचे चल जाता है, ये 3 इसके आ जाएगा, ये वाला b नीचे आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे चल जाएगा। तो कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई? 3/2। अब बस इतना ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के बाद अब क्वेश्चन में दम नहीं बची है। देखिए क्वेश्चन को करते हैं।
हाँ, क्वेश्चन ने बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में। मेरे स्टेप याद हैं आपको, वही स्टेप फॉलो हो रहे हैं हर क्वेश्चन में। एफिशिएंसी आ गई, अगला काम क्या है साहब, टोटल वर्क निकालें। इन दोनों मिलकर 3 और 2 5 मिलकर 5 यूनिट मिलकर कितना दिन में काम पूरा कर रहे हैं, मुझे बताओ। 8 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। अब देखिएगा, आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है, ये 3 और 2 या तो यहां से सॉल्व कर लो चाहे यहां से सॉल्व कर लो, दोनों से क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क। अपन को कोशिश करना है कि नॉर्मल वाले से करें, ठीक है, नहीं तो इससे करोगे तो इससे भी आ जाएगा, इससे करोगे तो इससे भी आ जाएगा। तो हम इससे काम करते हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में। तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क, 40 यूनिट। तो क्वेश्चन ने पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। तो 40 यूनिट काम जब ए से कराना है तो 3 यूनिट के हिसाब से करेगा, कितने दिन में पूरा कर देगा, 40/3 दिन में। ठीक है, आया सभी को समझ में। इंपॉर्टेंट केवल ये वाला लॉजिक है, इस लॉजिक को याद रखें, कभी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए या तो ये वाला इक्वेशन ले लो या ये वाली इक्वेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो ये सिंपल वाली इक्वेशन आप लोग ले। चलिए नोट डाउन करें, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है अजय और विजय एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते। अजय को मैं ए से डिनोट कर देता हूं, विजय को वी से डिनोट कर देता हूं। ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, दोनों मिलकर 10 दिन में काम कर सकते हैं, मतलब ये टोटल वर्क बन गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ऐसे ही टोटल वर्क यहां पर बन जाएगा। यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करे, अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करे तथा विजय अपनी 5 गुनी कार्य क्षमता से काम करे, तो जितना समय पहले लग रहा था उससे 50% समय में काम हो जाएगा, निर्धारित समय के 50%। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर समय कितना लग रहा था, 10 दिन। अब समय 50% लगेगा, इसका मतलब कितना टाइम लगेगा, 5 दिन लगेगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा, 2। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2a + 2v बराबर 1/, एक काम करें 2 का एलसीएम ले लो यहां पर, तो ये हो जाएगा a + 5 दूनी 10 v/2। इस 2 का और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो हो जाएगा 4a + 4v बराबर a + 10v। अब अपन इस a को इस साइड ले जाओ तो 4 में से 1 गया तो बचेगा 3a, इस 4 को इस साइड ले जाओ तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गए तो 6v, काट दोगे बचेगा 2a/v बराबर कार्य क्षमता आ जाएगी 2/a। कैसे आता बच्चे, इस v को a के नीचे ले गए और यहां पर लिखा रहने दिया। ये आ गई आपकी एफिशिएंसी। और जब आपकी एफिशिएंसी आ गई, बस अब क्या निकालना है, टोटल वर्क। 2 और 3 यहां पर रख दो, दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, तो काम कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। अब काम किससे कराना है, विजय से। तो मुझे बताओ विजय की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है 1 यूनिट। तो विजय उस काम को 30 यूनिट काम को 1 के हिसाब से करेगा तो 30 दिन में काम पूरा कर लेगा। ठीक है, इस बात को याद रखें। ये 38 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, आप लोग करें इस बात को। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग सभी प्रैक्टिस करते रहें, सेट पेपर लगाते रहें। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा।
ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और हम लोग अपना 100% आप लोगों को दे पाएं। थैंक यू सो मच।